संसार के हर संबंध में नियम है, संसार के हर रिश्ते में नियम है, लेकिन जहाँ प्रेम हो जाता है वहाँ सारे बंधन टूट जाते हैं। वहाँ पर कोई नियम नहीं होता, वहाँ केवल प्यार ही प्यार। तो इसलिए प्रयास ये करो, कोशिश आप लोग ये करो कि भगवान ने ईमानदारी के साथ में हमको मनुष्य बनाया, ईमानदारी के साथ में हमको अनेक प्रकार के शरीर के सुख भोगने की इंद्रियां दी, मन के सुख भोगने के लिए ज्ञान इंद्रियां दी, लेकिन भगवान ने आपसे प्यार चाहा और छोटी सी कोठरी अपने लिए बनाई, उस पर किसी का अतिक्रमण मत। पूरी ईमानदारी के साथ में आंखों का सुख लो, नाक का सुख लो, कान का सुख लो, हर इंद्री का सुख लो, लेकिन भगवान के साथ में नमक हरामी मत करो। टाइम टाइम पर उनको हृदय में विराजमान करके उनको भी थोड़ा दो, उनको भी थोड़ा। भगवान ने कहा खूब मौज ले, खूब आनंद कर, लेकिन मैं भी तेरे भीतर बैठा हूं भाई, तुझे कहीं बाहर नहीं जाना। सूरदास जी कहते हैं, जे ही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक, इतनी नमक हरामी। सोच करके कभी सोचो कि हम भगवान के साथ में कितनी नमक हरामी। मुझे तो ताज्जुब होता है कि लोग कैसे कह देते कि मैं तुमको तुम मेरे दिल में बसते हो। अरे भाड़ में दिल में बसते हो, कैसे लोग कह देते हैं? तुम्हारे घर में आकर कोई दूसरे आदमी का कब्जा कराओगे, अच्छा लगेगा? ईमानदारी से बताना, जो घर तुम्हारा है उसमें दूसरा आदमी आकर के बैठ जाए, उसमें दूसरा आदमी कब्जा करे, आपको अच्छा लगेगा? और जो घर भगवान का उसका उस दूसरे को घुसा रहे हो, दूसरे का अतिक्रमण करा रहे हो, दूसरे का कब्जा करा रहे हो, भगवान को अच्छा लगेगा? संत कहते हैं इतने भी मत गिरो कि मरने के बाद में वहां नजरें ना मिला। इतने भी मत गिरो कि भगवान के यहाँ जाकर नजरें, कम से कम इतना तो रखो कि वहां खड़े होने लागे, मुंह दिखाने लागे तो रहो कि बिल्कुल ही काला मुंह करके जाओगे। ठाकुर जी हमारी श्री जी पूछेंगी, किशोरी जी पूछेंगी कि भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो? क्या कहोगे? बहुत अच्छा कर्म करके आए। थोड़ी जगह आपकी थी ना हमारे शरीर में, वो भी हम संसार के लोगों पर लुटा करके आए। कितनी गंदी बात, कितनी नमक हराम। अपने हृदय, कभी किसी से भूल करके भी मत कहो कि तुम मेरे दिल में रहते, कभी मत कहो। संत वाणी में कहा गया है, संतों से सत से रहो, ईश्वर में सद्भाव, और दुनिया में ऐसे रहो जैसो मिल जाए। संत कहते दुनिया जैसे चल रही है उसके हिसाब से चलो, जैसा तुम्हारे साथ में टिट फॉर टैट, जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है वैसा करो। संतों से और भगवान के साथ में गद्दारी मत करो। सुग्रीव कहता है लक्ष्मण जी मारने के लिए गए, तू अपने वादे से पीछे हुआ। तूने कहा था कि चौमासा बीतने के बाद में सीता जी की खोज करने के लिए मैं जी जान से अपनी सेना लगा दूंगा, अपना राजकोष लगा दूंगा, और यहाँ पर मुजरा सुन रहा है, शर्म नहीं आती? भूल गया? तो सुग्रीव कहता मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं परमात्मा से बात करूंगा, तुमसे क्या बात करूंगा? अरे तुम मुझे मारना चाहते हो तो चलो, मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन एक बार राम जी से जरूर दो बातें करूंगा। राम जी ने कहा सुग्रीव भूल गए मुझे? सुग्रीव कहता ठाकुर जी ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो मेरा स्वभाव है। मैं पावर पशु खल ऐसी कामी, काम खल झूठ भरोस, ये तो मेरा स्वभाव है। मैं भूल रहा था तो तुम क्या कर रहे थे?
मैंने तो उसी दिन अपने तन मन शरीर परिवार के सहित आपके चरणों में समर्पण कर दिया था। मैं आपकी संपत्ति था और आपकी संपत्ति की रक्षा आप नहीं करोगे तो कौन करे? इतना भाव होना चाहिए। भगवान भी जवाब नहीं दे पाते, लेकिन भक्त बनोगे तो भगवान से जीत पाओगे। नमक हराम करके नहीं जीत पाओगे। सुग्रीव कहता है प्रभु भूलना मेरा स्वभाव। ठाकुर जी ने घर भी बनाया, हृदय भी बनाया, और श्रीमद् भगवत गीता कहती है हृदय तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, उन्होंने वो हृदय बनाया और स्वयं उसमें प्रतिष्ठित भी है, विराजमान भी है, लेकिन कभी आपका ध्यान नहीं गया, कभी हमारा ध्यान नहीं गया। जो हमको निभाने वाला था, जो हमको चलाने वाला था, उसको भूल गए और वहां से ध्यान उठा करके दुनिया में ध्यान लगा इसको उसको। आजकल तो रोज के कितने फ्रेंडशिप होती है और रोज ब्रेकअप होते हैं। कितने भी फ्रेंडशिप कर लेना, कितने भी ब्रेकअप कर लेना और कितने भी पैचअप कर लेना, कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भगवान से नहीं निभा सका वो संसार में किसी से नहीं निभा सका। जो भगवान को नहीं निभा पाया, जो भगवान से नहीं ईमानदारी से रह पाया, वो किसी के साथ ईमानदारी से नहीं रह सकता है। भगवान का सच्चा भक्त ही सारे संसार के रिश्तों को ईमानदारी से निभा सकता है। ये सच्ची बात। जो भगवान का नहीं हुआ वो किसका होगा? किसका होगा? तुलसीदास जी कहते हैं नाते रिश्ते बनाओ, संबंध बनाओ, लेकिन एक बात का विचार जरूर रखना, उससे संबंध बनाओ मानिए सवई राम के नाते। जो राम जी से प्यार करता है, तुम उससे प्यार करोगे तो वो तो राम जी से मिलेगा, हाथ पकड़ के तुमको भी राम जी के पास में ले जाएगा। सच्चा प्यार वो होता है। और ऐसे व्यक्ति का क्या हाथ पकड़ना जो ना राम से प्यार करता है ना श्याम से प्यार करता है। अरे भाई, तुम नहीं प्यार कर पाओगे, लेकिन राम जी से प्यार करने वाले का हाथ पकड़ लोगे तो वो तुमको राम जी तक जरूर जाएगा। रैदास जी कहते हैं आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरिगुण गावन। अरे रैदास जी से क्या होगा? तो मिल ही मोही मम प्रीतम यही दिन कई दिन कि जा दिन बैठे हरि गुण गावन। जिस दिन मेरे आंगन में, मेरे भवन में संत आकर के, भक्त आकर के हरि का गुणगान करने लगते हैं, उस दिन हरि भी वहां पर प्रकट हो जाते हैं, हरि भी वहां पर आकर नृत्य करते हैं। तो प्रेम ऐसे से बनाओ, प्रेम ऐसे व्यक्ति से करो जो भगवान से प्रेम करता है, उससे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी। क्योंकि भगवान का प्रेम करने वाला किसी ना किसी प्रकार से भगवान की चर्चा जरूर करेगा। जो गिरिराज जी से प्रेम करता है, यदि वो तुम्हारा मित्र है तो कभी ना कभी तुमको गिरिराज जी जरूर खींच ले जाए कि यार मैं हर महीने जाने एक बार तू भी चल के तो देख। और जो बियरबार से प्रेम करता है, सुट्टावारों से प्रेम करता है, वो खींच करके तुमको वहीं लेके जाएगा कि चल यार डेली चल आज मेरी तरफ से पैक लगा लेना, चल वो तुमको वहां लेके जाएगा। इसलिए ये सिद्धांत है जो राम जी का वो हमारा सगा संबंधी है। कहते हैं तजिए ताई कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे हमारा माँ हो, बाप हो, पिता हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, मित्र हो, संबंधी हो, समाज के हो, जो भगवान से प्रेम नहीं करता वो हमारा बिल्कुल कोई नहीं। और जो भगवान से प्रेम करता है वही हमारा सच्चा संबंधी है, वही हमारा सच्चा वो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।